वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आज हम श्री श्री माधुर्य कादम्बरी से बाबा की पीयूष खड़ा व्याख्या पर चर्चा करेंगे। ये जो व्याख्या है ये की गई है प्रमाण तत्व के ऊपर, यानी कि भगवत तत्व को जानने के लिए किन किन प्रमाणों की आवश्यकता होती है, कैसे हम जानें कि भगवान क्या है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जड़ातीत स्वप्रकाश चिदानंदमय भगवत तत्व और भक्ति तत्व के निरूपण में श्रुति प्रमाण को उद्धृत करके श्रुति या शब्द प्रमाण का ही प्रामाणिकता दिखाई है। क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए कई प्रमाण होते हैं। आंखों से देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ठीक है, अनुमान से बताया जा सकता है कि हाँ ये क्या चीज है। लेकिन शब्द क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द क्या कहते हैं, श्रुति क्या कह रही है, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं कि भगवान कौन है ना। तो इसीलिए बताया गया कि जिस उपाय के द्वारा वस्तु का यथार्थ निरूपण किया जाता है कि भाई ये वस्तु यही है ना, जिस भी उपाय के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रमाण। तो वस्तु का जो यथार्थ निरूपण है उसे प्रमाण कहा जाता है। हाँ, हालांकि गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, आर्ष प्रमाण, उपमान, अर्थोत्पत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य और चेष्टा, ऐसे अनेक 10 प्रकार के प्रमाण हैं। लेकिन इन सबके अंदर जो है वो भ्रम, प्रमाद, विपर्लिप्सा और कर्णपाटव आदि अनेक दोष आ जाते हैं सारे के सारे प्रमाणों के अंदर। तो इसीलिए श्रुति प्रमाण को या शब्द प्रमाण को ही सबसे सही प्रमाण माना जाता है। तो एक एक प्रमाण के बारे में इस समय हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जो कहा है उसके ऊपर गुरुदेव जो अपनी व्याख्या कर रहे हैं तो वहां एक एक प्रमाण को बता रहे हैं कि वो कैसे अधूरा प्रमाण है। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण माने किसी भी चीज को अगर हम आंखों से देख लेते हैं तो हम कहते हैं भाई यही सच है, या कोई भी शब्द जब हम कानों से सुनते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई ये जो हमने सुना है ना वही सच है, इसके अलावा सच कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि हमने सुना है। जिस चीज का टेस्ट हम अपनी जीभ से ले लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं तो हम कहते हैं हाँ यही सत्य है। नाक से अगर हम किसी चीज की सुगंध ले लेते हैं या त्वचा से स्पर्श कर लेते हैं हम कहते हैं हाँ यही सही है ना। या हम सोचते हैं कि हमारे मन ने तो ये बताया और हमारा मन तो गलत हो नहीं सकता है, तो हम सोचते हैं कि यही सही है ना। लेकिन इन सबके अंदर दोष रहता है, भ्रम। मतलब ये सारे प्रमाण भ्रमित कर सकते हैं व्यक्ति को, सच्ची सच्ची बात बताएंगे जरूरी नहीं है। प्रमाद है ना, प्रमाद हो सकता है। और हमारी इंद्रियां तो जो है पूर्ण है नहीं, हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण हैं। तो ये जो अपूर्णता है ये भी सही चीज नहीं बताएगी किसी भी चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए हम सामने अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन हम पीछे तो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। तो हमारी जो इंद्रिय है यानी कि हमारी जो आंखें हैं ये अपूर्ण है। कानों से हम एक निश्चित डेसिबल तक की आवाज सुन सकते हैं लेकिन हम सूक्ष्म आवाजों को नहीं सुन सकते हैं। तो हमारे कान भी जो है देखा जाए तो अपूर्ण है। वास्तव में देखा जाए तो हम अपूर्ण देह में बैठी हुई पूर्ण आत्मा है और अपूर्णता को हमने ऐसा लादा हुआ है कि हमें कभी भी पूर्णता का बोध नहीं हो पाता है ना। तो पूर्णता है विद्या और विद्या है भगवान श्री कृष्ण ही विद्या है, वही पूर्णता है। लेकिन उनके बारे में कौन बताएगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि भगवान तो है अधोक्षर। ना तो वो आंखों से देखे जा सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, वो प्रेम के नेत्रों से ही देखे जा सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कानों से सुने नहीं जा सकते हैं, महसूस नहीं किया जा सकता है उनका रस। तो इसीलिए बताया गया कि इनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं
और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे कि बताए, मान लो कोई जादूगर आ जाए और वो जो जादूगर है वो एक इंद्रजाल प्रस्तुत करे। हाँ, अगर वो इंद्रजाल प्रस्तुत करे तो सबको लगेगा हाँ भाई यही सही बात है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा नगर जो है वो गायब कर दिया। हमें लगा अरे वाह, यही बिल्कुल सही है, यही सही है। तो वो सब कुछ करे, लेकिन हम सोचेंगे कि सही है, परंतु जो इंटेलिजेंट आदमी है वो समझ जाएगा कि नहीं, ये तो भाई एक मैजिशियन का काम था और इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। देखा जाए तो ये संसार भी एक जादू है, जादू नगरी है, जहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं और हमें लगता है यही सच है। बाबा गुरुदेव बार बार बताते हैं कि ये संसार की हकीकत क्या है, और भगवान वही परम सत्य हैं। तो हम तो उन्हें समझ नहीं पाते हैं ना, अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जो इंद्रिय का जो ज्ञान है वो इंद्रियातीत, यानी वो जो इंद्रियों के अतीत हैं भगवान, जिनको इंद्रियों से यानी इन जड़ इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उनको नहीं समझ सकता, तो वो प्रामाणिकता नहीं रह पाती है। दूसरा है अनुमान। साधन द्वारा साध्य वस्तु के ज्ञान को ही न्याय शास्त्र में अनुमान कहा गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधन करे और साधन करते 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 उसे लगे कि हाँ कुछ मुझे मिला, अनुमान करने लगे, हाँ जो मुझे मिला, जो मैंने सोचा, जो मुझे दिखा, उससे मुझे अनुमान है कि वो चीज़ ऐसी होगी वैसी होगी, तो गुरुदेव कहते हैं कि अनुमान प्रमाण भी भगवान के बारे में नहीं बता सकता। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है कि अगर पर्वत पर धुआं उठ रहा है, कोई पर्वत है दूर और उस पर धुआं उठ रहा है, और कोई सोचे हाँ वहां जरूर आग है ना, मतलब वो सोच रहा है कि वहां आग है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, इस अनुमान की भी प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो जाए और बारिश के बाद अग्नि बुझ जाए। अगर बारिश के बाद आग बुझ जाए, है ना, तो भी वहां पर धुआं रहेगा, तो उस धुएं को देख करके हम ये नहीं समझ सकते हैं, ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ भाई वहां पर निश्चित रूप से अग्नि है। फिर एक और प्रमाण है आश प्रमाण, जिसे बोला गया है भाई ऋषि वाणी है, इतने सारे ऋषियों की वाणी है, तो ऋषि तो गलत नहीं बोलते हैं, है ना, तो उसको हम प्रमाण मान सकते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ऋषियों की वाणी को हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार के मतवाद रहते हैं। ऋषियों की वाणी में विभिन्न प्रकार के मतवाद रहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के मतांतर उनकी वाणी में जकड़े रहते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं मान सकते हैं। उसको हम क्या अभ्रांत प्रमाण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के ऋषि होते हैं ना, विभिन्न मतों के ऋषि होते हैं। कोई जैमिनी ऋषि, उनका एक अलग मीमांसा चल रही है, कोई अन्य ऋषि है उनकी अलग मीमांसा चल रही है, कोई अद्वैतवादी ऋषि है। तो इस तरह से हम किसी भी एक ऋषि के बात को प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा एक और प्रमाण है जिसको कि लोग कहते हैं उपमान प्रमाण, यानी हम दो पदार्थों के बीच में कुछ समानता देखते हैं कि ये दो पदार्थ है और ये ऐसे ऐसे करके समान है ना। तो एक पदार्थ को देख लिया तो हमने सोचा इसमें ये गुण हैं, तो इससे मिलने जुलने वाला जो चीज़ है उसमें भी वही गुण होंगे, है ना। जैसे कि अगर किसी को कहा कि तुम्हारा जो मुख है वो कमल की तरह है, अब कह तो दिया कि तुम्हारा मुख कमल की तरह है, लेकिन कमल को देख करके हम पूरा मुख का जो छवि है उसको नहीं जान सकते हैं। कमल जैसा है ना, कमल को देखा गया, लेकिन कमल को देख के तो हम नहीं ये बता सकते हैं कि किसी का मुख कैसा है, तो इसलिए उसकी भी प्रमाणिकता नहीं है। और फिर चौथा है अर्थापत्ति, यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत एक लोकोक्ति चली आ रही है, सुनी सुनाई बात बहुत समय से चली आ रही है और उसे हम अस्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अस्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई कारण भी खोज के नहीं दे पा रहे हैं, और उसकी स्वीकृति के अनुकूल या कारण की कल्पना हम कर रहे हैं तो वो भी नहीं समझ आ रहा है। तो बोल रहे हैं यह अर्थापत्ति, यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, हम देखते हैं कि भाई वो सुबह मतलब दिन में भोजन नहीं करता है। हमने देखा कोई आदमी है और वो कहता है मैं तो भोजन ही नहीं करता हूँ, हमने देखा तो कभी भी नहीं खाता है हमारे सामने। तो इसका अर्थ यह है कि हम अर्थ ये लगा रहे हैं कि अच्छा
वो सही सही चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, इसका मतलब कि वो रात को भोजन करता है, रात को भोजन करता है ना। तो यहाँ पर गुरुदेव ये कहते हैं कि ये तो हमने अनुमान लगाया कि भाई अगर वो दिन में नहीं करता तो रात को भोजन करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी देवता का आशीर्वाद मिल गया हो, प्रसाद मिल गया हो, या कोई औषधि आदि उसे ऐसी मिल गई हो कि जिसके प्रभाव से आहार ना करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है ना। तो वो है अर्थापत्ति। फिर एक बताया अभाव। अभाव, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो इंद्रियों के समीपवर्ती नहीं है, तो वो इंद्रियों की उपलब्धि का विषय नहीं होता है। जैसे कि गुरुदेव एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई एक ऊंची दीवार है, उसके एक तरफ यानी इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरी तरफ एक घड़ा है, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति दीवार के इस तरफ खड़ा है वो तो घड़े को नहीं देख पाएगा, घड़े को नहीं देख पाएगा, तो उसको ये महसूस होगा कि घड़ा है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं। अब दीवार के पीछे क्या क्या है उससे तो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वो चीज है ही नहीं। कोई बताएगा तो भी लगेगा ना वो चीज नहीं है। तो इसीलिए बताया कि ये प्रमाण है अभाव प्रमाण। एक है ऐतिह्य प्रमाण, यानी कि किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, कुछ नहीं पता, कुछ भी जाना नहीं जाता, लेकिन परंपरा क्रम से जो विषय जन समाज में प्रसिद्धि लाभ करता है उसे ही हम ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं। पता नहीं चला कि किसी ने क्या बोला, समझ नहीं आई बात, लेकिन वो चलते आ रही है वो बात, वो सुनते आ रहे हैं सब लोग कि अरे जो है हमारी तो दादी ये बोलती थी, दादी की दादी ये बोलती थी, नानी ये बोलती थी, तो यही सही होगा। तो बोल रहे नहीं, ये चूंकि हम सुनते आ रहे हैं तो उससे हम ये नहीं जानकारी ले सकते कि हाँ यही भगवान है या कृष्ण ही भगवान है या भगवान कौन है ना, क्योंकि भगवान इस प्रकार के कहने सुनने के अधीन नहीं है। फिर आगे बोला गया एक प्रमाण है चेष्टा, चेष्टा प्रमाण। जैसे कि उंगली वगैरह कोई उठा ले कि भाई ये एक है, ये दो है, तो इससे हम इस भौतिक जगत के वस्तुओं का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु हम इससे परमार्थ तत्व का नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते। उंगली उठा करके ये बोला भाई एक, ये तो 5 है, हाँ ठीक है 5 है 10 है कुछ भी है, लेकिन उंगली उठा के ये कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? भगवान के बारे में तो नहीं बताया जा सकता। इसलिए चेष्टा प्रमाण भी जो है वो गलत है। अब जो अंतिम है वो है शब्द प्रमाण। गुरुदेव कहते हैं कि अपौरुषे, जो अपौरुषे यानी कि किसी आम आदमी ने ये शब्द नहीं लिखे हैं। श्री व्यास देव जी के द्वारा हम शास्त्रों को जानते हैं कि उन्होंने रचित किया, लेकिन व्यास देव जी भी तो भगवान के अवतार हैं ना। कलयुगी जीवों के लिए उन्होंने शास्त्रों को लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो गुरुदेव कहते हैं वही है एकमात्र शब्द प्रमाण और वही है प्रमाण। आप्त वाक्य या अपौरुषीय शास्त्र वाक्य ईश्वर का वाक्य होता है ना। यानी जिस शास्त्र को या जिसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, जैसे कि वेद हो गए, जैसे कि हमारे समस्त पुराण हो गए, है ना, जैसे कि वेदांत उपनिषद आदि हो गए, ठीक है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित हमारे आचार्यों की टीका टिप्पणी हो गई, ये सब अपौरुषीय है, ये सब ईश्वर वाणी है। तो इसीलिए बताया कि जो ईश्वर वाणी है उसमें भ्रांति नहीं रहती, उसमें प्रमाद नहीं रहता, उसमें विप्रलिप्सा यानी धोखा देने का गुण, कि हम किसी को धोखा दे दें। तो भगवान की वाणी में धोखा देने का तो कोई गुण है ही नहीं। भगवान तो सबको जो सांसारिक इंद्रजाल है उससे ऊपर उठाते हैं, देह अभिनिवेश से ऊपर उठाने की शिक्षा देते हैं कि देह में अभिनिवेश नहीं करो, अभिनिवेश करो तृतीय स्वरूप में, यानी कि अपने स्वरूप में। तो इसीलिए कहीं वंचना की तो इच्छा है नहीं, धोखा देने की तो इच्छा नहीं है शास्त्रवाणी में। और एक है इंद्रिय की अपटुता। तो इंद्रिय की जो अपटुता है वो भी नहीं है शास्त्रवाणी में। तो इसीलिए कहा क्योंकि शास्त्रवाणी में ये 4 दोष नहीं रहते हैं, और ईश्वर चूंकि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, मंगलमय है, परम करुण है ना। इसीलिए जो है भगवान की वाणी जो भगवान ने शास्त्र के रूप में दी, वही है एकमात्र तरीका ये जानने का
कि परमार्थ तत्व या भगवत तत्व क्या है। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि जो अन्य अन्य प्रमाण हैं, अलग जो जिन प्रमाणों की बातें हमने की, उन प्रमाणों में 4 प्रकार के दोष जिनकी चर्चा हमने की वो हो सकते हैं, होते ही हैं। इसीलिए उसमें हमें पता चल जाता है कि ओह ये सब तो मिथ्या है, क्योंकि जहाँ 4 दोष आ गए, है ना, इंद्रियों की अपटुता आ गई, इंसान जो कुछ भी लिखेगा करेगा दिखाएगा, वहाँ इंद्रियां तो पूर्ण है नहीं, फिर इंद्रियां तो इंद्रियां हैं, एक साधन मात्र है ना। मतलब इससे, इस माध्यम से तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन अगर हम जड़ देह के अभिनिवेश में रहते हैं तो फिर कहाँ हम भगवत प्राप्ति कर ही सकते हैं ना। तो हम उसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कहा कि भाई ये जो है शब्द प्रमाण यही सब कुछ है, क्योंकि इसमें ये 4 दोष नहीं है। गुरुदेव यहां बता रहे हैं कि जैसे भृत्यगण हैं वो राजा के अपेक्षाहीन होते हैं, ऐसे ही अन्य अन्य प्रमाण भी जो है वो शब्द प्रमाण के ही अपेक्षाधीन होते हैं। यानी कि राजा अपने दासों को जो भी आज्ञा दे सकता है, दास राजा के अधीन होते हैं, दास हमेशा जानते हैं कि राजा की ही उन पर चलेगी। इसी प्रकार से जितने प्रमाणों की चर्चा हमने की वो सब प्रमाण शब्द प्रमाण के अंडर में रहते हैं, उनके अधीन ही रहते हैं। तो शब्द प्रमाण बहुत विशेषता, शब्द प्रमाण की बहुत विशेषता है, हमारे शास्त्रों की बहुत विशेषता है। तो ये भी बताया गया, किंतु जो शब्द प्रमाण है उसे किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। शब्द प्रमाण स्वाधीन है, शब्द प्रमाण के अधीन अन्य प्रमाण है। अगर शास्त्र में कोई बात नहीं लिखी और हम बाकी चीजों से कह रहे हैं कि फला फला व्यक्ति भगवान है, ये है वो है, और शास्त्र मना करते हैं, तो बताया गया कि तब फिर शास्त्र की माननी पड़ेगी, है ना। फिर बताया कि शब्द प्रमाण स्वाधीन है, ये अन्य प्रमाण समूह को विमर्दित करके स्वतः व्यवहार प्रयोग में प्रवृत्त होते हैं। शब्द प्रमाण द्वारा प्रतिपादित वस्तु के प्रतिकूल में अन्य प्रमाण विरोध उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। अगर शब्द में यानी श्रुतियों ने एक बात कह दी कि कृष्ण ही भगवान है, तो कोई भी व्यक्ति आकर के इस चीज को नकार नहीं सकता। अगर शास्त्रों में ये लिख दिया गया, भगवान ने ये अपनी वाणी से कह दिया कृष्ण ही भगवान है, तो कृष्ण ही भगवान है, और भगवत तत्व फिर जो है वो उनसे प्रकटित है। अन्य भगवत स्वरूप भगवान जो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, उन्हीं से प्रकटित है। तो इसीलिए कहा गया कि ये स्वाधीन है, शब्द प्रमाण स्वाधीन है। और ये भी कहा गया है कि पर ब्रह्म से प्रकाशित शब्द प्रमाण के प्रतिकूल कोई भी प्रमाण की स्वीकृति नहीं है। वेद आदि शास्त्र जो भगवान से प्रकाशित हैं और जो कि उपनिषद आदि हैं, है ना, वो सारे जो हैं वो हैं शब्द प्रमाण। जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया कि अरे मैत्री, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराण ये सब परब्रह्म की निश्वास है, ये भगवान की सांसों से प्रकट है। ये आपको बहुत समय से बताया जा चुका है कि ये भगवान की सांसों से प्रकट है और अब अवलीला क्रम में ये प्रकाशित है। प्रश्न हो सकता है कि अगर ईश्वर की वाणी ही स्वतः प्रमाण शिरोमणि होती है, तब तो जो बुद्धदेव हैं उनको भी हमारे शास्त्र ईश्वर कहते हैं, तो उनकी वाणी को तो हम प्रमाण रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर जीव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुद्धदेव बिल्कुल ईश्वर हैं और उनका वाक्य जो है, जो उन्होंने बोला, वो किंतु प्रमाण रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस शास्त्र में बुद्ध जी को ईश्वर बताया गया है, उसी शास्त्र में ये बताया गया है कि वे दैत्य मोहन शास्त्रकारी हैं। यानी उन्होंने जो उपदेश दिया है वो जो दैत्य टाइप के लोग थे, जो हिंसा करते थे, बलि देते थे, युद्ध करते थे, मांस खाते थे, अब उनको बोले कि देखो ये भगवान है ना, भगवान का ये स्वरूप है, बांसुरी बजाते हैं, तो उनके गले में उतरेगा नहीं, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उनको जो है बताया गया कि अरे वेद वगैरह को छोड़ो
क्योंकि वेद की जो बात है वो इतनी कॉन्फिडेंशियल है, वो इतनी गुह्य है, इतनी गुह्यतम है कि उस वेद वाणी को जान पाना, उसके मर्म को समझ पाना बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। इसीलिए कहा गया कि देखो ये जो वेद वाणी है ना, ये वेद वाणी, इसके अंदर कहीं छुपी हुई है भक्ति, जिसको कि बहुत शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, भक्ति में जो निष्णात महाजन है वो जान पाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे जो बुद्धदेव जी जो थे ईश्वर तत्व, उन्होंने ये कहा कि भाई वेदों को मत मानो, अहिंसा ही परमो धर्म है। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म के रूप में स्थापित किया, भगवान की भक्ति को परम धर्म के रूप में स्थापित नहीं किया। इसीलिए यहाँ बताया गया, उसी शास्त्र में बताया गया कि उनके जो उपदेश हैं वो दैत्य को मोहित करने के लिए हैं, इसलिए वो परमार्थ तत्व के निर्णय के लिए नहीं है। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उस समय की परिस्थिति ही ऐसी थी। लेकिन उनकी वाणी से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि भगवत तत्व क्या है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ग्रंथ के आरंभ में भ्रम, प्रमाद आदि जो दोष रहित अनेक प्रकार के श्रुति प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं, और पहले ही अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के परात परत्व, रस रूपत्व और सुप्रकाशत्व का उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान क्या है। ब्रजेंद्र नंदन वो तो परतत्व की सीमा है, परतत्व है, रस स्वरूप है, रसोवय सह है और स्वप्रकाशित हैं। उनको प्रकाशित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है ना। और तैत्तरीय श्रुति में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य से ये बताया गया कि जो आनंदमय कोश, देखिए जो एक व्यक्ति होता है ना, हमारी देह, हमारे अंदर अनेक कोश हैं, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, अनेक प्रकार के कोश हैं, और एक है आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश है कि जीवात्मा हमेशा आनंद चाहती है, वो दुख नहीं सह सकती है। ये आनंद क्यों चाहती है? क्योंकि वो आनंद की अंश है, इसलिए उसे आनंद चाहिए हमेशा। ये आनंद कोश के अधिष्ठाता कौन है? ये है भगवान श्री कृष्ण, है ना। भगवान चूंकि आनंद है, तो इसीलिए बताया कि उस आनंदमय आदि प्राण कोश के भी देखा जाए तो भगवान ही एकमात्र नियंता है। तो ये सब जो आनंदमय आदि कोश हैं, इन सब के जो मूल आश्रय हैं वो है यही हमारे भगवान परमानंद पुरुष, यानी जो कि इस देह में वास करते हैं, शयन करते हैं, देह का पालन करते हैं, वही देही और आत्मा, आत्मा का जो आश्रय स्वरूप है वो है पुच्छ सदृश ब्रह्म। ठीक है। इस वाक्य से ये निर्धारित हुआ कि जो आनंदमय पुरुष हैं उनसे ही जो है आनंदमय पुरुष से ब्रह्म, यानी आत्मा से ऊंची चीज है क्या? ब्रह्म। और ब्रह्म से ऊंचे हैं कौन? परमात्मा, है ना। ब्रह्म से ऊंचे इसलिए क्योंकि वहां ब्रह्म में आपको पता है कि वहां सब कुछ निरपेक्ष है, और फिर परमात्मा जो है वो साकार है। ठीक है। और जो पूर्ण रस की प्रतीति है, जो रसमय स्वरूप है, जो लीलामय स्वरूप है, वो तो परमात्मा नहीं, वो तो भगवान है श्री कृष्ण। तो वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब है उन्हीं से सब कुछ प्रकटित है, श्री कृष्ण से। ठीक है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि पहले नीचे से आत्मा से शुरू करके पर ब्रह्म तक गए, ब्रह्म से फिर जो है परमात्मा तक, और परमात्मा से भगवान तक गए। तो इसीलिए इस वाक्य से इस आनंदमय पुरुष से ब्रह्म का प्राधान्य निरूपण करके श्रुति ने यह स्थापित किया कि जो भगवत तत्व है वो क्या है? रसो वैसह, रस ही भगवत तत्व है ना। रस ही भगवान है और वही आनंद स्वरूप है। और रसम हेवायम लब्धानंदी भवती, शास्त्र कह रहे हैं कि इस रस को प्राप्त करके ही कोई आनंदित हो सकता है। मतलब धीरे धीरे आप देखिए, ब्रह्म आत्मा से शुरुआत करके ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से भगवान तक की अवस्थिति बताई, और यह भी बता दिया शास्त्रों ने, हमारी श्रुतियों ने, हमारी शब्द प्रमाण ने कि इसी रस तत्व को प्राप्त करके, कृष्ण को प्राप्त करके अपने अपने भाव अनुसार कोई व्यक्ति आनंदित हो सकता है। आनंदित का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति इस जड़ शरीर में रहते हुए भी आनंदित हो सकता है अगर वो अपना चित्त, मन, सब कुछ हरि चरणों में सौंप दे, है ना। तो उसी रस स्वरूप भगवान को आनंद
कहा जाता है और उसे ही प्राप्त करना व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है, वही श्रेष्ठ तत्व है। इसीलिए बताया गया कि ये जो शुद्ध जीव तत्व है इससे श्रेष्ठ ब्रह्म है, कारण कि जीव अणु है, ब्रह्म विभू है, जीव अंश है, ब्रह्म अंशी है, और ब्रह्म हालांकि विभू है पर चूंकि वहां शक्ति अभिव्यक्ति विहीन है, जैसे कि प्रशांत महासागर की लहरें होती नहीं प्रशांत महासागर में, तो लहर विहीन जो चीज है ना, शक्ति विहीन है, अभिव्यक्ति विहीन है। शक्ति तो है परंतु शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है ना। तो ब्रह्म विभू है किंतु शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, और शक्तिमान फिर हो जाते हैं भगवान जो कि पर तत्व है। ब्रह्म तत्व से रस स्वरूप भगवान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया। देखिए हम इस समय ना श्री माधुर्य कादम्बनी पढ़ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सुन रहे हैं। श्री माधुर्य कादम्बनी में बहुत सारे सिद्धांत कहे गए हैं, सिद्धांतों की बात है। तो सर्व वेदांत सार निखिल प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, मल्लानाम शनीर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। यानी एक श्लोक आया श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जहां पर कहा गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अपने अग्रज बलदेव जी के साथ भोजपति श्री कंस की रंगभूमि में प्रवेश किए, तब वो मल्लगण के निकट, मल्लगण यानी कि वो चाणूर और मुष्टिक पहलवान थे ना, उनके निकट लगा कि जैसे कि कोई वज्र की देह आ गई है। वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि कोई वज्र की देह आ गई है, मतलब ये इनका जो देह है ना वज्र जैसा कठोर देह है, तो वो लोग आ गए हैं। और जो जितने भी नर थे, जितने भी प्रजा लोग थी, उन्होंने सोचा रे कितना अच्छा नर श्रेष्ठ आ गया है ना, भगवान को देख के। और जो रमणियां थी, जो स्त्रियां थी, उन्होंने सोचा ओहो हो मूर्तिमान कंदर्प आ गए हैं। और जो गोपगण थे उन्होंने सोचा हमारे स्वजन आ गए हैं। गोप जितने भी हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत जुड़े हुए हैं ना, तो उन्होंने कहा हमारे तो स्वजन आ गए हैं। और जो दुष्ट नरपति हैं उनको लगा हमें सजा देने वाला आ गया है। यानी जितने भी कंस के सहयोगी थे वो सब सोचने लगे हमें तो सजा देने वाला आ गया है। माता पिता के निकट शिशु, कंस के निकट मृत्यु, अज्ञानियों के निकट साधारण नर बालक और योगियों के निकट परतत्व स्वरूप दिखे। वृष्णिगण के निकट परम देवता स्वरूप प्रतिभात हुए, है ना। तो इस तरह से एक ही भगवान श्री कृष्ण जो रसो वैसा है, वो अपने अपने भाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के रसों को आवंटित करते हुए दिखे, उसमें प्रकटित होते हुए दिखे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं और समस्त रसों के समाश्रय हैं। यही बात इस श्लोक में सुंदर रूप से परिस्फुटित हुई है। इस श्लोक की व्याख्या भूमिका में श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि श्रृंगार आदि रस समूह की मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान क्या है? श्रृंगार रस मूर्ति है, अखिल रस मूर्ति है, यानी उनके अंदर समस्त रस हैं। अगर कोई वात्सल्य रस का भक्त उन्हें वात्सल्य भाव से भजना चाहे तो भज सकता है, वो उसी रस को दिखा देंगे। अगर कोई सख्य रस का भक्त है और उन्हें उसी भाव से भजना चाहे तो वो वही रस उसके आगे जो है दिखा देंगे। और कोई श्रृंगार रस से श्री कृष्ण का भजन करना चाहे तो वो रस भी भगवान में है। तो सारे रसों की जो एक मूर्ति है, सारे रस जिस एक मूर्ति में है वो है हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए बताया गया कि स्वयं भगवान है ना, वो क्या है? श्री कृष्ण, वो है रस स्वरूप और समस्त रसों के समाश्रय। यही इस श्लोक में सुंदर रूप से बताया गया है। तो अपने भाव के अनुसार समस्त भावों के जितने भी भक्त थे, जिस समय भगवान कृष्ण कंस जी के रंगशाला में आए, जहां पर कि जितने भी मतलब मुश्रिक और चाणूर थे वो पहलवान उनसे कुश्ती करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने तो देखिए, जिन भगवान के श्री अंग को इतना डेलिकेट कहा जाता है, इतना कोमल कहा जाता है कि वो इतने कोमल हैं, वो भगवान
जो कि इतने कोमल दिखते हैं, देखिए मुष्टिक और चाणूर को पत्थर जैसे वज्र समान भयंकर दिखे। समझ आ रही है बात है? और जो भगवान इतने प्यारे हैं, वो वहां के जो राजा हैं कंस को वो मृत्यु समान दिखे। तो यानी भगवान के अंदर ही काल है। गीता में भगवान ने कहा कि मैं ही काल हूं। तो भगवान ही सब कुछ है, सब जगह सर्वत्र व्याप्त हैं, मौजूद हैं। तो इसीलिए श्रीपाद जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्रृंगार सखी मूर्तिमान, कि जो सखी भाव में है वो कह रहे हैं हे सखी, ये जो श्याम सुंदर है ना, ये तो साक्षात मूर्तिमान श्रृंगार देवता है ना। और इसीलिए कहा गया कि चूंकि श्रृंगार रस का जो वर्ण है वो श्याम होता है, इसीलिए श्री कृष्ण को श्रृंगार रस का देवता कहा गया। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में अर्जुन जी को कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, उसका आश्रय हूँ। और इस अंश की व्याख्या में हमारे श्रीधर स्वामी जी ने कहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, यानी घनीभूत जो ब्रह्म है वो मैं ही हूँ, यानी सूर्य मंडल तेज का घनीभूत जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। सूर्य जिस प्रकार तेजस्वी होकर भी तेज का आधार रहता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप होकर भी ब्रह्म का आश्रय है। ये समझना होगा, यानी सब कुछ श्री कृष्ण से प्रकटित है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल, उपनिषद कहे जा रे ब्रह्म सुनिर्मल, कि श्री कृष्ण के अंग की जो प्रभा है वो परम उज्ज्वल है, और उपनिषद ही जो है वो उनको ब्रह्म सुनिर्मल कहती है, उस अंग प्रभा को, उस ज्योति को। तो हम देखिए माधुर्य कादम्बिनी जो कि रस ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग तरह का सिद्धांत रस है, इसका हम पाठ सुन रहे हैं। तो इसके पाठ में हो सकता है इतनी लीलाएं आपको सुनने को ना मिले, लेकिन सिद्धांत तो फिर भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि सिद्धांत की अगर अवहेलना कर दी तो सब कुछ चला गया। तो इसी श्रुति स्मृति निर्दिष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि शुद्ध सत्वमय अपने नाम रूप लीला के द्वारा परिचित अनादि विग्रह होकर भी अन्य किसी भी हेतु की अपेक्षा ना करके स्वयं असाधारण इच्छा शक्ति को अवलंब करके जनगणों के श्रवण नयन मन बुद्धि आदि इंद्रिय वृत्ति में अवतरण करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है, इनका जो परिचय है जो कि शुद्ध सत्वमय है, ये अपने नाम के द्वारा जाने जाते हैं, इनके रूप के द्वारा इन्हें जाना जा सकता है, इनकी लीला के द्वारा, पर जानने का एक ही तरीका है, वो है भजन और भक्ति, है ना। भजन और भक्ति करके कोई अपनी भक्ति करने के बाद जब किसी साधक को प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो उस प्रेम को प्राप्त करने के बाद भगवान का जो ये माधुर्यमय स्वरूप है उसकी उपलब्धि की जा सकती है, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान बेशक अधोक्षज है, जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तथापि भगवान भक्तों की अंदर की इंद्रियों में और बाहर की इंद्रियों में अनुभव उनका किया जा सकता है। यानी अंदर की जो हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इन इंद्रियों में भी भगवान प्रकटित होते हैं और आंखों से भी देखे जा सकते हैं, अगर उन आंखों में प्रेम हो तो भगवान आंखों के द्वारा भी देखे जा सकते हैं। उनके सुंदर विग्रह की जो सुगंध है वो अपने नाक के द्वारा भी कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता है, उनकी सुंदरतम वाणी अपने कानों के द्वारा भी अनुभव कर सकता है ना। इसीलिए कहा गया कि जो भगवान है वो नारद जी आदि के प्रति इस प्रकार की कृपा किए हैं कि नारद जी के बारे में आपने सुना कि नारद जी जब दासी पुत्र थे तब वो भजन भक्ति करने लगे, चातुर्मास्य का पालन कर रहे थे। कुछ संत लोग तो उनके संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद उनका उच्छिष्ट खाया, उनसे भजन भक्ति सीखी, और फिर उसके बाद भजन भक्ति करते करते उन्होंने देखा कि उनके हृदय में भगवान एक पल के लिए आविर्भूत हुए और उन्होंने कहा कि जिस समय तुम्हारा मन एकदम शुद्ध सत्व से युक्त हो जाएगा, तुम्हारा चित्त शुद्ध सत्व से युक्त हो जाएगा, तो मैं आऊँगा, तो तुम मुझे देख पाओगे, तुम्हें पार्षद शरीर मिलेगा।
तो बताया गया कि जब नारद जी के साथ ये हो सकता है तो ये किसी भी भक्त के साथ हो सकता है, अगर उस पर भगवान की, गुरुदेव की, वैष्णवों की कृपा होगी तो, है ना। तो इसीलिए स्वेच्छा से श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के बल पर यदुवंश में श्री कृष्ण के रूप में और रघुवंश में श्री राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। जनगणों के इंद्रवृत्ति में भी जो अवतरण है वो इसी प्रकार से स्वेच्छा से होता है, ये समझना होगा। यानी कि भगवान जब आते हैं रघुवंश में श्री राम के रूप में, और जो है चंद्रवंश में आते हैं श्री कृष्ण के रूप में, है ना। तो फिर बताया इस यदुवंश में आने का हेतु इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं आऊं, विभिन्न प्रकार की लीला करने के लिए, रस भक्ति का प्रचार करने के लिए, राग भक्ति का प्रचार करने के लिए, गोलोक स्थित अपनी लीलाओं को प्रकटित करने के लिए यहाँ पर। तो अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान पर कोई जोर नहीं होता किसी का। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान इस धराधाम पर अपनी इच्छा से आते हैं, ऐसे ही भक्त के चित्त में, मन में, उसकी अंतर इंद्रिया में, उसकी बाहिर इंद्रिया में भगवान जो है अपनी इच्छा से प्रकटित होते हैं, ये समझना होगा। तो श्री भगवान की प्रकट लीला काल के दौरान जो भक्तगण हैं और बहिर्मुख लोग हैं, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, और जो भक्त लोग हैं सबने उन्हें देखा साक्षात अपने सामने, लेकिन भक्तों के अलावा कोई अन्य उनके माधुर्य आस्वादन में सक्षम नहीं हो पाया। कोई अन्य उनका माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाया। देखा तो कंस ने भी, परंतु कंस कहाँ भगवान के माधुर्य को जान पाया, समझ पाया। अगर ऐसा होता तो क्या वो लड़ पाता भगवान से? क्या मृत्यु के रूप में सोच पाता भगवान को? नहीं सोच पाता। चूंकि जो भक्त हैं उनके अलावा कोई भी प्रेम युक्त नहीं होता, इसीलिए मधुरिमा का आस्वादन सिर्फ भक्त ही कर पाते हैं। बहिर्मुख अभक्त गण के पास, उनके निकट भगवान साधारण मनुष्य के रूप में ही प्रतीत होते हैं। यानी कि जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, सब कुछ हुआ, लेकिन महाप्रभु के आने के बाद भी भला कितने लोगों ने उनको भगवान करके माना। कितने ही पाखंडी ऐसे लोग थे, पाखंडी लोग जिन्होंने उन्हें भगवान करके नहीं माना, है ना। लेकिन भगवान को भगवान माना सिर्फ और सिर्फ भक्तों ने ही। तो असुर जो थे उन्होंने तो सिर्फ उनके साथ आसुरिक भाव लेकर, शत्रु भाव लेकर के मात्र युद्ध आदि किया। इसीलिए उस साक्षात्कार को भी असाक्षात्कार के समान ही जानना होगा। ये गुरुदेव कहते हैं कि जो असुर थे उन्होंने भगवान को देखा, लेकिन तो भी देख के कहाँ देखा, देखने के बावजूद नहीं देखा। इसीलिए कहा गया कि उस साक्षात्कार को असाक्षात्कार की तरह समझिए। यही जो है भगवत तत्व है। यानी भगवत तत्व अपनी इच्छा से प्रकटित होते हैं लोगों के, भक्तों के चित्त मन में, उनके इंद्रियों में, और भजन के बगैर वो नहीं जाने जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप काफ़ी समय से सुनते चले आ रहे हैं। आज हमारे जो पंच तत्व हैं उनमें श्रीवास जी हैं, उनका आविर्भाव दिवस है। श्रीवास पंडित जी जो कि नारद जी का अवतार हैं, और भगवान ने, महाप्रभु ने इन पर बहुत कृपा की, और इन पर ऐसी कृपा की कि इनके आंगन में जाकर के उन्होंने संकीर्तन रस का प्रवर्तन किया, संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन किया, लीला कीर्तन किया, रस आस्वादन किया उनके आंगन में जाकर के। तो श्रीवास जी बड़े ही भाग्यवान भक्त भगवान के, और श्रीवास जी का जब इकलौता पुत्र वो चल बसे, इकलौते पुत्र चल बसे, तो महाप्रभु ने और निताई चांद ने कहा कि हम ही अब आपके बच्चे हैं, आप हमें अपने बच्चों के रूप में गणना कीजिए। तो श्रीवास जी बोलने लगे कि जो मेरा बेटा चला गया, भाई वो तो एक उसमें जड़ देह में था, मगर उसकी कितनी अच्छी किस्मत कि वो आपको देख के गया, आपकी संकीर्तन को सुन करके गया। हे प्रभु, ऐसी हमारी भी इच्छा है कि हम जो है हमेशा सदा सर्वदा आपके चरणों का ध्यान करते रहें। और वो तो चला गया, वो तो जड़ देह में था, लेकिन आप जैसा पुत्र मुझे मिला है जो कि साक्षात भगवान है ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो श्रीवास जी भगवान के बड़े ही अंतरंग भक्त, जिनका कि आज आविर्भाव दिवस है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबको गौर रस में
वो डुबोएं, गौर भक्ति दें, गुरु भक्ति दें, वैष्णवों के प्रति सम्मान, श्रद्धा, प्यार, आदर दें, धाम के प्रति प्रेम दें और सदा सर्वदा हमारा मन जो है वो गौर चरण को आलिंगित किए रहे, उनका अवलंब लिए रहे। श्रीवास जी हम सब पर कृपा करें, आप सब पर कृपा करें। बस इसी प्रार्थना के साथ